जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। राज्य विधानसभा में पिछले 2 दिनों से टीएस सिंहदेव के खिलाफ लगाए गए आरोप पर जो रुकावटें थी वो अब खत्म हो गई। आज गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि टीएस सिंहदेव के ऊपर लगाए गए आरोप सब झूठे और बेबुनियाद हैं। गृह मंत्री ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि विधायकों की सुरक्षा से हुई झड़प पर टीएस सिंहदेव का कोई हाथ नहीं है। जिसके बाद विधायक बृहस्पत सिंह अपने द्वारा दिए गए बयान को खेद जताया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर आरोप लगाने की गलती मुझसे हो गई और मेरे इस बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई है तो मैं उनसे माफी चाहता हूं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और संसदीय कार्य सचिव रविंद्र चौबे प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि इससे विधानसभा के उच्च परंपरा की पालन की गई है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि इस प्रकरण के समाप्त होने से उच्च परंपरा में और बढ़ोतरी हो गई है, जिसको छत्तीसगढ़ विधानसभा ने पहले अर्जित किया है। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव विधानसभा पहुंचे और सबका आभार व्यक्त करते हुए सदन की कार्यवाही में भाग लिया। इसके पहले बीते दिनों बृहस्पत सिंह के ऊपर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। गौरतलब है कि शनिवार के दिन बृहस्पत सिंह के काफिले के ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया था, जिसके बाद विधायक ने कथित रूप से स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर ये हमले का आरोप लगाया था। राज्य विधानसभा में चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सालय महाविद्यालय दुर्ग के अधिकरण संबंधी विधेयक पेश किया गया और इस विधेयक को पेश करने पर भाजपा के सदस्यों ने आपत्ति जताई। भाजपा सदस्य बृजमोहन अग्रवाल और अजय चंद्राकर विरोध जताते हुए कहा कि संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा मूल विधेयक पेश करने से ऐसे ही परंपरा आने वाले समय में विधानसभा में कायम हो जाएगा। इसके बाद टीएस सिंहदेव ने सदन में विधेयक को पेश किया और सिंहदेव ने भरोसा दिलाया, सदन को दिलाया और कहा कि महाविद्यालय के अधिग्रहण के बाद किसी भी प्रकार की लेन देन और देनदारी में कोई दिक्कत नहीं आएगा। राज्य विधानसभा में विपक्षी दल ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में हुए हाथियों के हमले पर चर्चा की। भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर इस मुद्दा को उठाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से हाथियों के हमले को रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। श्री चंद्राकर ने हाथियों की मौत पर भी सवाल उठाए। जवाब में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में करीब 300 हाथी विचरण कर रहे हैं। कई बार जब हाथियों का दल भोजन तलाशते हुए रिहायशी इलाके में पहुंच जाते हैं तब ऐसी घटना प्रदेश में देखने को मिलती है। और वन मंत्री ने हाथियों के डर से ग्रामीणों के द्वारा अपने घर को छोड़ने के आरोप को भी गलत बताया। उन्होंने मैनपाट में हुए हाथियों की आतंक के चलते ग्रामीण अपने घर को छोड़ करके दूसरे जगहों पर रहने की बात को स्वीकारा भी। प्रदेश में वन अधिकार पत्र के वितरण का दावा अब ऑनलाइन भी किए जा सकेंगे। फिलहाल ये सुविधा कोरबा जिला और धमतरी जिला के एक एक विकास खंड में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत की गई है। इससे धमतरी नगरीय विकास खंड के ग्रामीण जन आज शाम 6 बजे तक, वहीं कोरबा जिले के पोड़ी पुरोड़ा विकास खंड के 2 से 4 अगस्त तक ऑनलाइन दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। आदिम जाति और अनुसूचित जनजाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय टेकाम ने उम्मीद जताया, ऑनलाइन व्यवस्था होने से हितग्राहियों को कागजी दस्तावेज से मुक्ति मिलेगी और कार्यवाही भी जल्दी हो सकेगी। घर बैठे मीटर रीडिंग कर मनमाने ढंग से बिजली बिल भेजने पर अंकुश लगेगा। कोरबा में विद्युत वितरण कंपनी पायलट प्रोजेक्ट के तहत नया सॉफ्टवेयर लॉन्च करने जा रही है। इस एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से मीटर रीडिंग अपने मोबाइल पर ही कर्मचारी कर सकेंगे और सॉफ्टवेयर को इस ढंग से अपडेट किया गया है कि जब तक मीटर रीडर मीटर के नज़दीक नहीं जाएगा तब तक मीटर रीडिंग अपडेट नहीं होगी और यह कनेक्शन कंपनी के सॉफ्टवेयर से भी जुड़ा रहेगा, जिसके बाद मीटर रीडिंग अक्षांश और देशांत ऐप पर अपलोड हो जाएगा। यह विद्युत विभाग में पारगम्यता लाने के लिए मील का पत्थर साबित होगी यह पायलट प्रोजेक्ट। छत्तीसगढ़ के पिंडरा गौरेला मरवाही जिले में बिना काम के फर्जी बिल बनवाकर पैसे निकालने का मामला सामने आया है। विकास कार्यों के नाम पर आए हुए पैसे सरपंच और पंचों ने फर्जी बिल के माध्यम से 64,73,000 रुपए से ज्यादा पैसे निकाल लिए। मामला सामने आने के बाद 6 पंचायतों के सचिवों को निलंबित कर दिया गया है। तो वहीं जनपद पंचायत सीईओ, ठेकेदार और ऑपरेटर सब के खिलाफ FIR दर्ज करने के मरवाही थाने में आवेदन दिया है।
राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत काम करने वाले और कार्य स्थान पर कोविड व्यवहार अनुकूल सुनिश्चित करने के लिए फूड टेक्नीशियनों को 3 और 5 अगस्त को शिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए विभाग की ओर से ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। इस प्रशिक्षण से मनरेगा निर्माण कार्य में नियमित श्रमिकों के बीच कोरोना संबंधी बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ की सरकार को विज्ञापन जीवी सरकार बताया है। रमन सिंह के इस ट्वीट को पलटवार करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने जवाब दिया है। मुख्यमंत्री ने लिखते हुए कहा कि जिस प्रचार प्रसार के लिए हमने पैसे खर्च किए 65 करोड़ 16 लाख रुपए आपके चेहरे को चमकाने के लिए विज्ञापन में किए गए हैं, जिसमें 25 करोड़ 46 लाख भुगतान अभी भी लंबित है। उन्होंने ये भी बताया कि जब आप सरकार छोड़ करके गए थे तो 190 करोड़ रुपए का भुगतान प्रचार प्रसार के लिए जनता के सिर पर छोड़ करके गए थे। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अपनी प्रचार प्रसार और फोटो बदलवाने के लिए सत्ता दल की पार्टी कितने पैसे खर्च करती है। बस्तर में बच्चे कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। धीमे तौर पर आंकड़े सामने आए हैं। बेहतर इम्यूनिटी के चलते बच्चे जल्दी रिकवर भी कर रहे हैं। संक्रमण में सहज आंकड़े अभी भी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन शिशु रोग विशेषज्ञ तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए सतर्कता बरतने की सलाह दे रहे हैं। बस्तर में 700 बच्चों में संक्रमण पाया गया। यही नहीं, बच्चों का दूसरे राज्यों से आना जाना भी रहा। इनमें से कुछ बच्चे होम आइसोलेशन में भी रहकर ठीक हो गए। तीसरी लहर के मद्देनजर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बच्चों के लिए आईसीयू बेड तैयार किए गए। ताजा मामले में जगदलपुर के एक परिवार के 4 बच्चे कोरोना संक्रमित मिले हैं। संक्रमण के मामले में टॉप 5 जिलों में बस्तर के 3 जिले शामिल हैं। ऐसे में संक्रमण बस्तर में कभी भी बढ़ सकता है। छत्तीसगढ़ के रायपुर सहित कवर्धा, धमतरी, बिलासपुर, दुर्ग में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। बुधवार को भी पूरे दिन रिमझिम बारिश हो रहा था, जिसके चलते कई जगहों के नदी नाले उफान पर आ गए हैं। निचले इलाके भी डूब गए हैं, लेकिन अभी कोई जनहानि की क्षति सामने नहीं आई है। मौसम विभाग ने गुरुवार को भी प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावनाएं जताई है। साथ ही मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावनाएं भी है। दंतेवाड़ा जिले के कटे कल्याण थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने 5 लाख रुपए की इनामी नक्सलियों को गिरफ्तार करने के लिए सफलता हासिल की है। नक्सली कमांडर को जियाकोटा के जंगल में घेराबंदी करके पकड़ा गया। लूट, हत्या, विस्फोटक पदार्थ लगाने तथा पुलिस को अपने निशाना बनाने जैसे कई आरोप लगे हैं। वहीं इसी जिले के अरण्यपुर स्थित रेवाली गाँव में सुरक्षा बलों की टीम ने एक माओवादी स्मारक को ध्वस्त कर दिया। सूदखोरों से तंग आकर के रायपुर के एक व्यापारी ने खुदकुशी कर ली। 10 लाख रुपए कर्ज लेकर के घर, जेवर और जमीन बेच करके 1 करोड़ रुपए चुका दिए। इसके बाद भी सूदखोर इन्हें तंग कर रहे थे, जिसके बाद उबैद अली ने जहरीला पदार्थ खा करके खुदकुशी कर ली। मौत से पहले अपनी बहन को वॉइस के जरिए सारी बातें बताई, जिसके बाद परिजनों ने जाँच की मांग की और रायपुर पुलिस ने अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। रायपुर शहर में अब तक सूदखोरों के आतंक में आकर 6 लोगों ने खुदकुशी कर ली है। भजन सम्राट अनूप जलोटा भिलाई पहुंचे हैं रिकॉर्डिंग के लिए। जलोटा ने बताया कि राम वन गमन पथ और कौशल्या माता के भजनों पर 2 रिकॉर्डिंग उन्होंने की है। गायक वंजन चतुर्वेदी के आग्रह पर उन्होंने आए हैं। इस दौरान उन्होंने मीराबाई चानू, जो सिल्वर मेडलिस्ट है, उन्हें ऐसी लागी लगन भजन समर्पित किया। साथ ही भजन के माध्यम से अनूप जलोटा ने लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए भी आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते बंद स्कूलों को जल्दी खोला जाना चाहिए। अनुमान है कि इस संक्रमण के चलते 60 करोड़ स्कूली बच्चों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। यूनिसेफ के प्रवक्ता जेम्स शेल्डर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि दूरस्थ शिक्षा लाखों विद्यार्थियों के पहुंच से बाहर है, जिसके चलते स्कूलों में मिलजुल कर संस्कृति के अनुसार खाने पीने और लोगों से बात करने की जगह चिंता, अव्यवस्था और असमंजस ने जगह ले ली है। उन्होंने कहा कि स्कूल खोलने तक के लिए अध्यापकों का टीकाकरण और छात्रों का टीकाकरण तक इंतजार नहीं किया जा सकता। उन्होंने अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष से अपील करते हुए कहा है कि महामारी के मार के बाद अपनी शिक्षा बजट को बरकरार रखने को कहा है।